वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स एंड ट्रैवल। इस समय हम खड़े हुए हैं इटौंजा में। इटौंजा को स्टेशन बनाया जाना है, सन 2018 से ये प्रस्तावित है। फ़िलहाल वर्तमान समय में आप देख सकते हैं इटौंजा हमारा हॉल्ट है, सिंगल लाइन है। और इटौंजा जो है हमारे लखनऊ ज़िले के बॉर्डर पर पड़ने वाला अंतिम स्टेशन है, आप कह सकते हैं सीतापुर की दिशा में। इसके बाद अटरिया स्टेशन आता है, जहाँ से सीतापुर ज़िला शुरू हो जाता है। तो आज कुछ बात करेंगे इटौंजा की कि आखिरकार यहाँ पर रेलवे क्रॉस स्टेशन जो बनता है क्यों नहीं बन पा रहा है, जबकि ओएचई के कार्य उसी प्रकार से किए गए हैं। और चूँकि ये सिंगल लाइन बख्शी के तालाब से अटरिया तक लगभग 20 किलोमीटर का जो हमारा ट्रैक है, इसके चक्कर में सिंगल लाइन होने के कारण क्रॉस के लिए ट्रेन अटरिया पर और बख्शी के तालाब पर जब तक दूसरी तरफ से ट्रेन पहुँच नहीं जाती है उसको रुकना पड़ता है, जिससे कि विलम्ब होता है रेलगाड़ियों के परिचालन में। यात्री भी परेशान होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो दैनिक छात्र अप डाउन करते हैं डेली, उनकी समस्या है कि एक तरफ से ट्रेन मिल जाती है तो वापस आने के लिए ट्रेन नहीं है जब स्कूल कॉलेज छूटता है। तो इस विषय पर भी रेल अधिकारियों का ध्यान हम चाहेंगे कि वो इस ओर ध्यान दें। मेमू ट्रेन्स कब तक आएंगी कुछ अभी पता नहीं है। सीतापुर लखनऊ के बीच में जैसा मीडिया में बार बार आता है कि कम से कम 3 चक्कर मेमू ट्रेन्स लगाएंगी। मेमू आ जाए तो उससे भी बहुत लाभ हो जाएगा। सुबह 6 बजे सीतापुर से चला करे और एक मेमू सुबह चला करे सीतापुर के लिए, क्योंकि लखनऊ सीतापुर जो है वो मैक्सिमम लोड है लोकल्स का। तो आज इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे इटौंजा से, साथ में कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसी तरह का कंटेंट लाता रहता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं ट्रेंड्स एंड ट्रैवल पर, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं इटौंजा से आज की बात। तो आज बात करेंगे इटौंजा से, सामने हो जाएगी सीतापुर जंक्शन की दिशा। 2016 में जब अमान परिवर्तन के लिए इस रेलखंड को बंद किया गया, ऐशबाग सीतापुर फेज़ 1 में गेज कन्वर्जन जब काम शुरू हुआ, तो उस समय मीटर गेज पर जब ट्रेन्स चलती थीं तो इटौंजा स्टेशन ही हुआ करता था। यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह भी बने हैं, तो फैसिलिटीज़ यहाँ पर स्टेशन के हिसाब से ही थी मीटर गेज के ज़माने में। उसके बाद यहाँ पर जब बड़ी लाइन डाली गई तो सिंगल लाइन यहाँ से डालते हुए इटौंजा को स्टेशन से हॉल्ट कर दिया गया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने भी विरोध जताया। फिर कुछ बात रेलवे को भी समझ में आई, क्योंकि बख्शी के तालाब से अटरिया तक लगभग 20 किलोमीटर का जो ट्रैक हमारा ये है, इस पर ट्रेन्स को बख्शी के तालाब और अटरिया पर रोकना पड़ता है क्रॉस के लिए, क्योंकि इटौंजा हॉल्ट हो गया था सिंगल लाइन। तो बाद में यहाँ पर जो ओएचई मास्ट है, जब आरवीएनएल यहाँ पर कार्य करवा रही थी और केपीटीएल ने इस लाइन का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया है, तो इटौंजा को और उधर सीतापुर से आगे मैलानी रूट पर झरेकापुर को स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। वर्ष 2018 से स्टेशन प्रस्तावित है, आप एक प्रकार से कह सकते हैं। इसको बनाया जाना है, इसको डेवलप किया जाना है। नई बिल्डिंग दाहिने हाथ पर यहाँ पर बनेगी हाईवे की दिशा में। सामने फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ पर प्रस्तावित है। 2 प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे और इस ट्रैक के ठीक सामने इधर लूप लाइन पड़ेगी, जिधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो जाएगा। सामने की दिशा में नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जाना है। जो भी आप ये पेड़ और झाड़ियाँ देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे सीतापुर वाला हमारा टोलवे है, हाईवे है, जिस दिशा में जैसे बख्शी के तालाब की नई स्टेशन बिल्डिंग हाईवे से लगकर बनाई गई, उसी प्रकार से इटौंजा की बिल्डिंग बनाई जानी है। और यहाँ पर ये जो पुरानी बिल्डिंग मीटर गेज के ज़माने की है, आप देख सकते हैं टिकट घर छोटा सा, बेंचेस वगैरह पड़ी हुई हैं, शेल्टर लगा है। तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है इसको खोदा जाएगा और एक लूप लाइन इस दिशा में यहाँ पर डाली जाएगी। बाहर की जो रोड है, अप्रोच रोड, वो बन गई है इटौंजा में। कुछ पैसा जब आया, स्थानीय लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं कि समय पर ट्रेन्स नहीं मिलती हैं आने जाने के लिए, और जो ट्रेन्स पहले लखनऊ जंक्शन तक जाती थी वो डालीगंज पर ही अब टर्मिनेट हो जाती हैं, वहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं, आ रही हैं। तो जो ऐशबाग और लखनऊ जंक्शन लोग जाते थे, वहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन्स को पकड़ते थे। जो स्टूडेंट्स तमाम आते जाते हैं, व्यापारी हैं, अब डालीगंज उतर के वो एक प्रकार से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर फिर आगे कैसे जाएं, क्योंकि डालीगंज जंक्शन से ऐशबाग या चारबाग की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। जो सवारियां हैं वो बहुत मनमाने किराए वहां पर वसूलती हैं जो यात्री हैं।
तो क्या परेशानियां हैं लोगों की, इस पर भी कुछ स्थानीय लोगों से अभी हम बात करेंगे वीडियो में आगे, और आपको सुनाएंगे कि जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की हाइट भी यहाँ पर बढ़ाई जाए, इसकी मांग भी हो रही है कि कम से कम ब्रॉडगेज की ट्रेन ऊंची होती हैं तो लोग चढ़ते उतरते समय जो बुज़ुर्ग हैं उनको दिक्कत होती है, और वो कार्य मुझे लगता है जब स्टेशन बनेगा तभी होगा। सामने से देखिए 12107 आ रही है, इसकी झलक देखिए। तो 12107 LTT सीतापुर निकल गई यहाँ से स्किप करते हुए। स्टेशन की जो बिल्डिंग है इटौंजा की, आप देख सकते हैं पेंट हो गया है इस पर। तो इस दिशा से जो अप्रोच रोड है वो बना दी गई है, साफ़ सफाई देखिए, झाड़ू यहाँ पर लग रही है, आसपास पेड़ हैं। इधर से आने का रास्ता है बाज़ार की तरफ से, जब आप आते हैं तो ये रोड है, इसको बना दिया गया है। लेकिन अंदर जो टॉयलेट्स यहाँ पर बने हैं उसकी साफ़ सफाई अगर हो जाए तो जो तमाम महिला यात्री हैं उनको एक सुविधा हो जाएगी। तो इटौंजा पर हम खड़े हुए हैं और हमारे साथ स्थानीय शिव बहादुर सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं और वो कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। बोलिए शिव बहादुर जी, क्या आपकी समस्या है? मेरी समस्या यही है कि यहाँ पे सुबह जो ट्रेन जाती है वो डालीगंज तक ही केवल जाती है जी, डालीगंज के आगे नहीं जाती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। और शाम के वक्त एक गाड़ी जो है वो भी डालीगंज से ही चलती है, और जो चल रही उसमें क्या है, वो दूर से लोग तो वहाँ चारबाग से तो आ नहीं पाते हैं लोग, ना वहाँ जाती है ना आती है। तो ये ट्रेन ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम चारबाग से आए, मतलब लखनऊ जंक्शन तक ट्रेन कम से कम जाए, जिससे लोकल जो यात्री हैं उनको कनेक्टिंग ट्रेन मिल सके। उसको कनेक्टिंग ट्रेन मिल सके, तो यही है। और ये स्टेशन भी बनना है। जी जी, ये 2018 से पासिंग हुआ है, उसके बाद में सब लटका हुआ है, अभी काम नहीं हुआ। तो इटौंजा अभी जैसा आप देख सकते हैं हॉल्ट है यहाँ पर और सिंगल लाइन है, तो क्रॉस स्टेशन बनना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पर ट्रेन जो अटरिया और बख्शी के तालाब पर खड़ी होती हैं, जबकि अभी पीलीभीत जुड़ा नहीं है, रेलगाड़ियाँ कम है, तो जो दबाव है वो अभी कम है, लेकिन आने वाले समय में ये दबाव बढ़ेगा। तो इसके लिए 2018 से यहाँ पर ये क्रॉस स्टेशन के लिए प्रस्तावित भी है, और उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर OHE के जो मास्ट हैं पीछे आप देख सकते हैं, इसीलिए इनको इस प्रकार से लगाया गया है कि यहाँ पर ट्रैक्स बढ़ेंगे। यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म है ये खोदा जाएगा और टॉयलेट्स वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि पूर्व में मीटर गेज के ज़माने में यहाँ पर ये स्टेशन हुआ करता था, तो उसकी साफ़ सफाई भी होनी है। और MST और टिकट्स की भी जो बिक्री है उस पर कुछ बात हम करते हैं। यहाँ पर मिश्रा जी हमारे संग मौजूद हैं। तो मिश्रा जी बताइए कितना फ़र्क पड़ा अब? खाली टिकट कम हो गए हैं और MST कुछ बढ़ी है। MST कुछ बढ़ी है? हाँ, 40 से 90 हुई है। अच्छा, तो कुछ अभी लोकल ट्रेन जो मेमू की बात हो रही है वो भी एक ज़रूरी है सीतापुर से, सुबह चले 6 बजे के आसपास। एक गाड़ी लखनऊ जंक्शन के लिए ज़रूरी है सुबह, और एक शाम को, और एक मध्य दोपहर में, मध्य में 12 से 1 बजे तक, मतलब 12 बजे तक चारबाग से चले, जो मैलानी तक जाए। इससे यहाँ के 4 जिले के यात्री यात्रा करते हैं जी, लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी और हरदोई के 4 जिले के यात्री आते हैं। और गोला यहाँ का यहाँ से गोला तीर्थ छोटी काशी है, तो छोटी काशी है, वहाँ के लिए यात्री बहुत में जाते हैं। ठीक है, जो सुबह गाड़ी निकल जाने के बाद शाम को जो ट्रेन मिलती है, इससे आदमी बस से भागता है। ठीक है, वही बताइए ना। तो हमारे साथ एक छात्र भी हैं, आपका नाम क्या है? पीयूष शुक्ला। तो कहाँ जाते हैं पढ़ने आप? मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता हूँ। क्रिश्चियन स्कूल लखनऊ। तो क्या समस्या आपकी? मैं जाना तो मैं डालीगंज तक पहुँच जाता हूँ, उसको लौटने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। वापसी की कोई ट्रेन नहीं है? सुबह डालीगंज तक आप चले जाते हैं? डालीगंज से पैदल जाना पड़ता है बड़ा। तो आगे तक सिटी या ऐशबाग, हाँ, लखनऊ जंक्शन तक जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आराम रहेगी। टाइम सही है, स्टेशन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक ठीक। तो कुछ और बात भी कहना चाह रहे हैं, बताइए। परिवहन विभाग की किराया भी महंगा हो गया, 76 रुपये किराया हो गया है। एक तरफ का 38 रुपये किराया पड़ रहा है। पेपर देने जाना पड़े तो 7600 रुपये ऐसे ही लग गया, आदमी का परेशान हो जाएगा। कोई गरीब आदमी, मीडियम क्लास का आदमी होगा। और ट्रेन की MST 185 की यहाँ से पड़ती है। MST 185 की है। ट्रेन से हम लोग को बहुत आराम थी, सुविधा थी, पर अब ये चला ही नहीं रहे हैं। मतलब सुबह जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनको वापस आने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। अगर लखनऊ जंक्शन से ट्रेन चलाई जाए, कम से कम डालीगंज तक जाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं दोपहर में।
क्योंकि सुबह भी जो ट्रेन जाती है डालीगंज पर वो अपनी जर्नी को समाप्त कर देती है, तो लोग यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि जो ट्रेन है वो लखनऊ जंक्शन तक चले, और मेमू कब चलेगी उसका कोई पता नहीं। साथ ही साथ एक समस्या और भी ये बता रहे थे कि यहाँ पर चूँकि हॉल्ट कर दिया तो ट्रेन रुकते ही चल देती है, जिससे कई बार सवारियाँ यहाँ पर जो गैप है गिर चुकी हैं, लेकिन मरते मरते बची, कुछ उनकी किस्मत थी। तो हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स चूँकि अभी नहीं बने हैं, जब स्टेशन होगा तभी बनाए जाएंगे वो, और 2018 से यहाँ पर प्रस्तावित है, पेंडिंग है, कोरोना काल बीत चुका है, तो कार्य अब नए बजट में अप्रैल के बाद कुछ शुरू करना चाहिए यहाँ पर इटौंजा में, ताकि जो क्रॉस के लिए ट्रेन को रुकना पड़ता है बख्शी का तालाब पर या फिर अटरिया में, उस समस्या से निजात मिल सके। क्योंकि जैसे ही जब पीलीभीत जुड़ जाएगा आगे तो ट्रेन्स भी बहुत बढ़ेंगी, या सीतापुर एनआई जब हो जाएगा तो हो सकता है बरेली कासगंज की दिशा में कुछ ट्रेन रोजा होते हुए भी चलाई जा सकें, क्योंकि अब सब बड़ी लाइन हो गया है। तो इस विषय पर भी अब रेल अधिकारियों को कुछ सोचना चाहिए कि समय से ट्रेन हों आने और जाने के लिए, ताकि लोग एमएसटी बना करके यहाँ से जो छात्र हैं, विशेषकर सबसे अधिक छात्रों को समस्या आए इटौंजा हॉल्ट से। तो ये एक कुछ बातें थी इटौंजा से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।